श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज पुरुषोत्तम अधिक मास का 29वां अध्याय। आज द्वितीय श्रावण मास अधिक मास कृष्ण पक्ष 14 चतुर्दशी वार मंगलवार तारीख 15 अगस्त 2023 है। आज 15 अगस्त 2023 भारत की आजादी का दिन है। आज स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब बधाई, हार्दिक हार्दिक बधाई। कल की कथा में था कि कर्दम ब्राह्मण को भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप वन में रहते हुए वानर योनि में मुंह में घाव होने के कारण कुछ खा न सके। इससे आपका पुरुषोत्तम मास में व्रत हो गया। वह इस पवित्र कुंड में 5 दिन तक स्नान भी हो गया, अतः आपके उसको तप भी मिला है। कर्दम ब्राह्मण विमान में बैठकर और गोलोक को गया। फिर भगवान श्री नारायण जी ने नारद जी को नित्य नैमित्तिक कर्म बताया कि सुबह, मध्याह्न व रात्रि में क्या करना चाहिए, भोजन कैसे करें, रात्रि में सोने पर सिर किस तरफ रखकर सोएं। श्री नारायण जी बोले कि यह गृहस्थाश्रम के अंदर कर्तव्य कर्म वेद के समान है। अतः आज की कथा, श्री नारद जी बोले कि हे तपोनिधि, पतिव्रता स्त्री की आपने प्रशंसा की थी, उसके लक्षण कहिए। पतिव्रता के क्या लक्षण है, सती स्त्री के क्या लक्षण है, यानी स्त्री के नियम क्या होने चाहिए, उनका धर्म क्या है, आप बताइए। सूची बोले कि हे ब्राह्मणों, श्री नारद जी के पूछने पर श्री नारायण जी बोले कि हे नारद जी सुनिए, पतिव्रता के लक्षण बताते हैं। पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी हो, क्रोधी, शराबी, बुढ़ा, मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहरा, भयानक दिखने वाला, निर्धन, कंजूस, दुष्ट चित्त, कायर तथा चाहे वह पर स्त्री लंपट ही क्यों न हो, साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर शरीर, मन, वाणी द्वारा निर्वृत्त होकर उसकी सेवा करें। बाल, युवा तथा वृद्धावस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर गृह कार्य न करें। काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार का त्याग कर स्त्री अपने पति की सेवा करें। कोई अन्य मनुष्य कामार्थ होकर उसे बुरी निगाह से देखें, छुएं, तब भी अपने मन में विकार न आने दें, तो वह स्त्री उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने ही हजारों वर्षों तक वो स्वर्ग में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप, धन, गुण आदि पर भी जो स्त्री मोहित होकर अपना धर्म त्यागती नहीं है, वह स्त्री साधु लक्षण वाली सती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकती। सती स्त्री पति के भोजनोपरांत यानी भोजन करने के बाद में भोजन करें, दुख में दुखी, प्रसन्नता में प्रसन्नता का अनुभव करें। उसके विदेश जाने पर आप श्रृंगार न करें। पति के सोने के बाद सोवें, पति के जगने से पहले जग जाएं, अपनी सैया को त्याग दें, सास ससुर आदि बड़ों की सेवा करें। वह सती स्त्री पूजनीय होती है। पति के बाहर से आने पर द्वार पर आकर उसका स्वागत करे। गृह स्वामी उसको जो भी घर का खर्चा दे, उसमें ही गृह कार्य चलाकर और बुद्धि से कुछ बचाकर संग्रह करें। वह स्त्री उत्तम स्त्री कहलाती है। किंतु जो धन दे उसमें से कुछ बचा न सके, पति की आज्ञा के बिना अपने संबंधी को भी कोई वस्तु न दें। पतिव्रता स्त्री दूसरों से न बोले, संतोष करें, अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति न खावें उसे खाना, सती सर्वथा त्याग कर दें। अपना श्रृंगार तेल लगाना, उबटन, भंजन आदि पति की प्रसन्नता के लिए करें। ऋतु काल में स्त्री को प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन का श्राप लगा हुआ है, अतः चौथे दिन वो शुद्ध होती है। उस समय गृह कार्य न करें, किसी को स्पर्श न करें, स्नान आदि करके पवित्र होवें। फिर स्नान करने के बाद भी पुरुष को न देखें, पहले सूर्य भगवान के दर्शन करें, पंचामृत पीवें व केवल दूध का ही सेवन करें। गर्भिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्राभूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करें, सदा प्रसन्नचित्त रहें, धर्म कार्य करें और शुद्ध पवित्र रहें और गर्भ की रक्षा करें। उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत न करें। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र लाभ करती है। ऐसा न करने से गर्भ गिरने की शंका रहती है। अपने से अधिक गुणी जो स्त्री है उसका त्याग न करें। ईर्ष्या, क्रोध होने पर भी उससे लड़ाई न करें। पति की बात आदर से सुने और उसकी बात को काटे नहीं। भोग के निमित्त पति उत्कंठा से बुलाए तो हंसती हुई जाए। पति के गान से प्रसन्न हो, लड़ाई झगड़े की बात न करें।
दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में न रोएं, पति को कोसे नहीं। भाई बहनों के घर जाने पर भी पति से आज्ञा लेकर जाएं। विदेश जाते हुए पति को टोके नहीं, उसके पीछे सास के निकट सोएं और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखें। विदेश में रहने वाले पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार न करें, सादा जीवन बिताएं, पर पुरुष से हंसी मजाक न करें, अकेले और एक वस्त्र में न घूमें। पति के बुलाने पर भी स्त्री को चाहिए कि वह हंसकर शीघ्र ही जा पहुंचे, स्वामी के कहने पर ही उनके समीप बैठें। पति के खाने से बचा हुआ महाप्रसाद रूप में ग्रहण कर धन्य हो। कहीं अकेले न जाएं, नग्न स्नान न करें, पति से द्वेष करने वाली स्त्री से मित्रता न करें। उखल, मूसल, देहली यानी चौखट, पत्थर, सरका, बुहारी यानी झाड़ू आदि पर पतिव्रता न बैठें। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में न जा सको तो अपने पति के चरणों को धोकर और चरणामृत पान करें। शंकर, ब्रह्मा और विष्णु से भी बढ़कर सती को उसका पति पूज्य है। जो बिना पति की इच्छा के व्रत नियमादि करती है वे पति की आयु को नष्ट करती है और स्वयं भी नरक में पड़ती है। जो पति के आज्ञा देने पर कड़क कर उसको वापस जवाब देती है वे सती कहलाने की योग्य न होकर ग्राम में कुतिया या वन में गिरड़ी होती है। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती है वह उल्लू योनि में जन्म लेती है। पति के बिना अकेली घूमने वाली स्त्री विष्टा भोज्य सुकृत बनती है और पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ एवं व्रतादि सब कुछ पति ही है। अतः सब कुछ छोड़ पति के चरणों का पूजन करें। पति के साथ छाया के समान सती को रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला अपनी मंत्र शक्ति से बिल में भी सर्प को पकड़ लेता है, उसी प्रकार यमराज के हाथ में स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों अगर स्वर्ग में भी हो तो निश्चय उनका पतन हो जाता है। विधवा स्त्री को चाहिए को वेणी न गूंथे, इससे उसके मृतक पति को बंधन होता है। एक समय भोजन करें, भूमि में शयन करें, पान आदि सुगंधित पदार्थों का सेवन न करें। अपने पति, ससुर आदि के गोत्र का नाम लेकर और जलदान करें। विधवा स्त्री भी नियमानुसार चलने से पतिव्रता ही कहलाती है। अतः श्री पुरुषोत्तम महात्म्य 29वां अध्याय संपूर्ण है। आपको यह अध्याय वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।